Hello, welcome to Sumo Biology. In this lecture, we are going to discuss topic viruses. हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस वायरसेस. टॉपिक वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेन हम लोग अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे. तो वायरसेस को चालू करते हैं. चलिए चालू करें वायरसेस. इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेन एंड सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स. तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटेकर ने प्रपोज किया है 1969 में, डिपेंडिंग अपॉन 5 क्राइटेरिया. 5 क्राइटेरिया आपको याद ही होने चाहिए. तो वो जो 5 क्राइटेरिया हैं वो 5 क्राइटेरिया हैं आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल टाइप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनी. ये 5 क्राइटेरिया के आधार पर इन्होंने 5 किंगडम प्रपोज किए हैं. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया. मोनेरा आपके सोल रिप्रेजेंटेटिव मोनेरा के कौन है? बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल्स. प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट है. फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया में मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स है. ठीक है जी. इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने नहीं इंक्लूड किया, किसको नहीं इंक्लूड किया? वायरसेस को. वायरस को छोड़ दिया, लाइकेन को छोड़ दिया, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स को भी छोड़ दिया. all of us who have suffered the ill effect of common cold or flu know what effects virus can have on us. कभी भी आपको कोल्ड हुआ हो तो आपको पता लग सकता है कि वायरस आपको क्या असर कर सकता है. इवन इफ यू डू नॉट एसोसिएटेड विद आवर कंडीशन. वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे डू नॉट कंसिडर एज अ ट्रूली लिविंग. वायरस को हम लोगों ने या विटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लेस नहीं किया क्योंकि इसको हम लोग ट्रू लिविंग नहीं मानते. क्यों नहीं मानते अभी आपसे डिस्कस करता हूँ. इफ़ यू अंडरस्टैंड लिविंग एज दोस ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर. क्योंकि लिविंग में जब हम लोगों ने उसकी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक देखी थी तो पहले तो ग्रोथ को डिस्कस किया और फाइनली ये हम लोगों ने कंक्लूजन किया कि ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं मान सकते. उसके बाद हम लोगों ने रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया तो उसको भी नहीं माना था. उसके बाद मेटाबॉलिज्म को, तो मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, नो डाउट अबाउट दैट. बट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हो रहे हैं अगर टेस्ट ट्यूब में हो रहे हैं तो क्या टेस्ट ट्यूब को लिविंग मानेंगे? नहीं मानेंगे. क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उसके पास सेल नहीं है. तो प्रेजेंस ऑफ सिंगल सेल इज़ वेरी मच इसेंशियल फॉर द लाइफ टू बी कंसीडर. किसी भी जीव को जीवित मानने का जो किसी भी जीव को जीवित मानने के लिए जो क्राइटेरिया है उसके पास सेल होना जरूरी है. तो आपके ये जो वायरसेस हैं नॉन सेलुलर हैं, ए सेलुलर हैं, उनके पास सेल नहीं है. तो वायरसेस को हम लोग नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होने के कारण लिविंग एंटिटी नहीं मान सकते. दैट आर कंसीडर्ड बाय हैविंग, दैट आर कैरेक्टराइज बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. तो ये लोग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है आउटसाइड द लिविंग सेल. लिविंग सेल के बाहर ये एक इनर्ट पार्टिकल, निष्क्रिय पार्टिकल की तरह है वायरसेस. ये वाली आप डायग्राम की जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा. इस बार डायग्राम आया था, पिछले 2-3 साल से 4 साल से डायग्राम नहीं आ रहा था. इस बार डायग्राम आया तो हो सकता है 2023 में फिर डायग्राम आए. तो ये आप इसको देख लीजिए. ये आपका टोबैको मोज़ेक वायरस है, बैक्टीरियोफेज है. बैक्टीरियोफेज का ये हेड, कॉलर, शीट और टेल फाइबर्स, ये कैप्सिड्स हैं. ये आपका जेनेटिक मटीरियल है TMV का. ठीक, याद रख लीजिएगा. लेबलिंग पूछा जा सकता है क्वेश्चन. आगे चलता हूँ. वंस दे इन्फेक्ट अ सेल outside the host cell they act as an inert particle. Once they infect a cell they took over the machinery of the host cell to replicate. जब ये सेल के अंदर आ जाते हैं तो सेल की मशीनरी को, बायोसिंथेटिक मशीनरी को टेक ओवर करके रेप्लिकेट करने लगते हैं और अल्टीमेटली लिसिस ऑफ सेल कर देंगे, होस्ट सेल को किल कर देगा. नेम वायरस दैट मीन्स अ वेनम ऑफ पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय डिमिट्री इवानोस्की. इवानोस्की को श्रेय जाता है कि इन्होंने टर्म कॉइन किया वायरस. हालांकि आपकी ट्रूमैन बायोलॉजी बोलती है कि पोस्टरनेट किया, लेकिन यहाँ पे 2021 का एडिशन है, कह रहा वायरस टर्म किसने दिया? वायरस जिसका मतलब है वेनम, जहर और पॉइजनस फ्लूइड, जहरीला पदार्थ. ये टर्म दिया किसने? इवानोस्की ने. रिकॉग्नाइज सर्टन माइक्रोब्स एज, और इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है सर्टन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द टोबैको मोज़ेक वायरस. टोबैको डिजीज में, टोबैको में मोज़ेक डिजीज हो रही है, इन्होंने बोला जी वो वायरस की वजह से हो रही. तो वायरस को इन्होंने डिस्कवर किया एज वेल एज टर्म इन्होंने दिया एज पर योर NCERT. तो वायरस डिस्कवर्ड बाय इवानोस्की, दैट नेम वायरस गिवन बाय इवानोस्की. ठीक है जी. हालांकि इससे पहले मैं जब पढ़ाया करता था तो पोस्चर बोला करता था. ठीक. These were found to be smaller than bacteria because they pass through bacteria proof filters. और ये पाया गया कि ये वायरसेस जो हैं बैक्टीरिया से छोटे हैं साइज में. ठीक है जी. बैक्टीरिया से छोटे हैं. इनका साइज़ क्या है अपने वायरसेस का? तो
20 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर इनका साइज़ है, 20 टू 400 नैनोमीटर इनका साइज़ है। और बैक्टीरिया का टिपिकल साइज़ क्या होता है? बैक्टीरिया का टिपिकल साइज़ 2 टू 5 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है जी। नैनोमीटर और माइक्रोमीटर में आप जानते हैं नैनोमीटर 10 टू द पावर -9 और 10 टू द पावर -6, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। स्मॉलर बैक्टीरिया से स्मॉलर है बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, ऐसे फिल्टर से भी पास हो जाएंगे जो बैक्टीरिया को रिटेन कर रहा, तो बैक्टीरिया से स्मॉलर है। बिजेनिक डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स। तो टोबैको मोजेक डिजीज से जो ग्रसित प्लांट है उसका अगर आप एक्सट्रैक्ट लेंगे, सत लेंगे और उसको आप इन्फ्यूज़ कर देंगे किसमें, हेल्दी प्लांट में, तो उसमें भी डिजीज़ हो जाएगी। ये इन्होंने दिखाया बिजेनिक। तो इन्होंने बोला कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये इंपॉर्टेंट है। बिजेनिक सेड कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम मीन्स इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, कि ये इन्फेक्शियस फ्लूइड है जो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो डिजीज प्लांट का अगर आप एक्सट्रैक्ट लेंगे और हेल्दी प्लांट में इन्फ्यूज़ करा देंगे तो उसमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। डब्ल्यू स्टेनले ने दिखाया कि इनका क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है, शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। और ये जो क्रिस्टलाइजेशन करवा देंगे, क्रिस्टल बना देंगे, लार्जली प्रोटीन के होंगे। दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल के बाहर वो इनर्ट पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, वायरसेस जो हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट मीन्स अनिवार्य रूप से, जो हमारे कंपलसरी पैरासाइट्स हैं। इन एडिशन टू प्लांट वायरसेस आल्सो कंटेन, इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आरएनए और डीएनए। तो प्रोटीन्स तो हैं ही हैं, साथ में इनमें जेनेटिक मटेरियल भी है, डीएनए और आरएनए। लेकिन किसी भी वायरस में दोनों चीज़ें नहीं होंगी। कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जिसमें डीएनए भी हो, आरएनए भी हो, या डीएनए होगा या आरएनए होगा। अब वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन, तो वायरस किसका बना हुआ है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, और इन दोनों चीज़ों में, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन में इन्फेक्शियस पदार्थ क्या है, मटीरियल क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। द जेनेटिक मटीरियल इज infectious. In general, viruses that infect plant have single-stranded RNA and viruses that infect animals have either single or double-strand RNA और double-strand DNA. तो वायरसेस जो है प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं, वायरसेस जो है एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं। वायरसेस जो प्लांट को इन्फेक्ट कर रहे हैं जनरली वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए उनका जेनेटिक मटेरियल है। हालांकि जो एनिमल को इन्फेक्ट कर रहे हैं उसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए भी मिल जाएगा, डबल स्ट्रैंड आरएनए भी मिल जाएगा और डबल स्ट्रैंड डीएनए भी मिल जाएगा। आरएनए वाले का याद रखने का तरीका आपका रिप-एमएम, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मीजल्स, मम्स, ये याद रख लीजिएगा। डिजीज सिंगल स्ट्रैंड आरएनए कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल वाले की वजह से होती है। और डीएनए के लिए आपने याद रखना है एच हर्पीस और हेपेटाइटिस, वो उसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। इतना याद रख लेंगे आपका काम चलेगा। बैक्टीरियल वायरस ऑफ बैक्टीरियोफेज आर यूजली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, बैक्टीरियोफेज में ज़्यादातर डबल स्ट्रैंड डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। ये जो प्रोटीन है ये चारों तरफ कोट बना रहा किसके? हमारे जेनेटिक मटेरियल, मेरे मतलब नहीं बेटा, वायरस के जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ, इसको हम बोलते हैं कैप्सिड। और ये पॉलीमर है, इसके मोनोमर क्या है? इसके मोनोमर हो गए कैप्सिड्स, एक कैप्सोमियर्स, छोटे छोटे स्मॉल सब यूनिट कैप्सोमियर, ये इसके स्मॉलर यूनिट्स होंगे। दिस कैप्सोमियर्स आर अरेंज इन हेलिकल, either in helical arrangement or polyhedral geometric forms. Viruses cause disease like mumps, smallpox, herpes and influenza. वायरस डिजीज कॉजिंग एजेंट है, herpes हो गए, mumps हो गए, smallpox हो गए, इन्फ्लुएंजा हो गए। एड्स इन ह्यूमन इन आल्सो कॉज बाय वायरस, ह्यूमन्स में एड्स कौन कॉज कर रहा है? वायरस। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजेक फॉर्मेशन, प्लांट में सिम्टम्स जो हैं मोजेक फॉर्मेशन है, लीफ रोलिंग है, कर्लिंग है, येलोइंग है, वेन क्लियरिंग है, ड्रॉपनिंग है, स्टंटेड ग्रोथ है। तो प्लांट्स में जो कॉज ये वायरस के जो वजह से जो डिजीज़ हो रही है उसके सिम्टम्स क्या हैं? मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, येलोइंग ऑफ लीफ, वेन क्लियर हो जाएगी एकदम साफ सुथरी, ड्रॉपनिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। ये प्लांट में अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके सिम्टम्स आएंगे। अगले लेक्चर में हम लोग वायरस, प्रेऑन्स, लाइकेन और फाइकोबायोन्स को पढ़ेंगे। अब हम लोग चलते हैं स्लाइड की तरफ और कुछ क्वेश्चन लगाते हैं वायरस से रिलेटेड। उससे पहले कुछ एक आपके लिए एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स मैं देता हूँ उसकी बात कर लें। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, क्वेश्चन है रेबीज़, एंटी रेबीज़ वैक्सीन
डिस्कवर करी और रेबीज़ को इन्फेक्शियस डिजीज़ बताया। वायरसेस ग्रो नहीं करते आउटसाइड द होस्ट सेल, वायरस ग्रो नहीं करेगा, होस्ट सेल में आने के बाद ग्रोथ कर सकता है। हर्शी एंड चेज ने कंफर्म किया बैक्टीरियोफेज में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये याद रख लीजिए। मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस आर आरएनए वायरस, लेकिन डीएनए का अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए कोई प्लांट में इन्फेक्शन करने वाला वायरस जिसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये इंपॉर्टेंट है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। नोट कर लीजिए यहाँ से अपनी एनसीईआरटी में। तो प्लांट में ज़्यादातर वो कह रहा है जी आपको जो डिजीज़ कॉजिंग आरएनए है उसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। तो आपसे पूछा जाए अगर कि प्लांट में कोई ऐसा वायरस बताइए जो डिजीज़ कॉज कर रहा हो जिसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो, तो आपका आंसर होगा कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। ठीक है जी। एनिमल मैन के लिए आप लोग को मैंने बता ही दिया कि आपने कैसे याद रखना है, रिप एमएम। ये आपके सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से, इनमें जेनेटिक मटेरियल रेबीज, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मीजल्स, मम्स, और हर्पीज और हेपेटाइटिस में डीएनए है डबल स्ट्रैंड। ये याद रखने का तरीका है आपका जो आप याद रख लोगे। देखिए स्लाइड बनी हुई है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, रेबीज और हमारे मीजल्स और मम्स। ठीक। रिट्रोवायरसेस का एग्जांपल एचआईवी है, एचआईवी की वजह से क्या हो रहा है, एड्स हो रहा है, याद रख लीजिएगा। ठीक है जी। चलिए आगे चलूँ। टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हाँ वही देखिए, मीजल्स, मम्स, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, पोलियो, डेंगू और कॉमन कोल्ड भी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, हर्पीज, हेपेटाइटिस बी में डबल स्ट्रैंड डीएनए, जो मैंने आपको याद रखने का तरीका बता दिया है कैसे याद रखेंगे। आगे चलता हूँ। हाँ, ये एक स्लाइड है, इंपॉर्टेंट है कि क्यों वायरस को हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में कैटेगराइज करते हैं। तो ये ऊपर वाले जो पॉइंट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्यों मानते हैं उसको, लैकिंग प्रोटोप्लाज्म, वायरस में प्रोटोप्लाज्म नहीं है, एबिलिटी टू गैस क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, इनएबिलिटी टू लिव इंडिपेंडेंट ऑफ अ लिविंग सेल के बाहर ये इनर्ट पार्टिकल है, सर्वाइव मतलब हम बोलेंगे इनएबिलिटी टू लिव, एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन एंजाइम्स नहीं है, एब्सेंस ऑफ एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम, एनर्जी स्टोर करने का सिस्टम नहीं है। ये 4-5 पॉइंट हैं जिसकी वजह से हम उसको नॉन लिविंग एंटिटी मानते हैं। और लिविंग मानने के कारण क्योंकि इसमें मैक्रोमोलिक्यूल से बना हुआ, मैक्रोमोलिक्यूल क्या, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। बायोमैक्रोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे आप प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड से बना है, इसलिए इसको हम लिविंग मान सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए है, इस वजह से लिविंग मान सकते हैं। एबिलिटी टू मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस वंस इट गेट इनसाइड द होस्ट सेल, इट टेक्स ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल की मशीनरी को टेक ओवर करके रेप्लिकेट कर सकता है, इसलिए हम इसको मान सकते हैं कि ये लिविंग है। अकरेंस ऑफ म्यूटेशन, और म्यूटेशन शो करता है, इसलिए भी मान सकते हैं कि ये लिविंग है। तो ये सारी बातें होने के बाद आइए यहाँ पे देखें, लुईस पास्चर ने कॉइंट किया द टर्म वायरस, ऐसा ये कह रहा है, जिसको कि मैंने आज की तारीख में इस पॉइंट को आपको बताना बंद कर दिया क्योंकि एनसीईआरटी बोल रही किसने किया, इवानोस्की ने ही नेम दिया कॉइंट द टर्म, और इवानोस्की ने ही डिस्कवरी करी। विजनिक कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम स्टेनले ने क्रिस्टलाइज किया, थियोडोर ओटो डाइनर इन्होंने डिस्कवर किया वायरॉइड्स को, हर्शी एंड चेज ने जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए है किसमें, बैक्टीरियोफेज में, ये बात उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव करी। अब चलिए कुछ क्वेश्चन लगा ले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। लुईस पास्चर कॉइंड द टर्म वायरस, पास्चर ने कॉइंड द टर्म वायरस किया है। विजनिक कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, इवानोस्की डिस्कवर्ड वायरॉइड्स, ये गलत है, इवानोस्की ने डिस्कवर नहीं किया वायरॉइड्स को किसने डिस्कवर किया, थियोडोर डाइनर ने। तो यहाँ पे ये भी वाला जो आपका है ए एज पर एनसीईआरटी ये रॉन्ग हो रहा है, छोड़ दीजिए, इग्नोर मारिए, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि लिखा हुआ है इवानोस्की। ठीक है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। इवानोस्की ने वायरॉइड्स को नहीं डिस्कवर किया, वायरॉइड्स को डिस्कवर किसने किया, डाइनर ने। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस वायरस फॉल्स अंडर, न्यूक्लियस के आधार पर वायरस किसमें आ रहा, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल नहीं, दोनों ही नहीं, तो नन ऑफ दिस, नन ऑफ अबव में आ जाएगा। स्टेटमेंट ट्रू कौन सा है, पढ़िए। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। जनरली प्लांट वायरसेस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। इन एडिशन को एग्जांपल कोई ऐसा वायरस बताइए जिसमें डीएनए हो और जेनेटिक मटेरियल और इसको इन्फेक्ट कर रहा हो, तो कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। इन एडिशन टू प्रोटीन वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए, ये भी ठीक। तो ऑल ऑफ दिस ठीक, ABC पर टिक लगाइए, आगे बढ़िए। द टर्म जेनेटिक आरएनए किसके लिए यूज़ करते हैं, तो आरएनए ऑफ वायरसेस कंसीडर एज अ जेनेटिक। द आरएनए दैट कैरीज जेनेटिक मैसेज हो जाएगा मैसेंजर आरएनए। द आरएनए दैट हेल्प्स जेनेटिक रेगुलेशन इन जीन रेगुलेशन इन लैक प्रोटीन, वो मैसेंजर आरएनए जिसके एक्सप्रेशन से बनती रेगुलेटर प्रोटीन। द आरएनए प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, नो जेनेटिक आरएनए जेनेटिक मटेरियल ऑफ
RNA वायरस, वो उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक RNA। द साइट वेयर द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस सिंथेसाइज, तो बायोसिंथेटिक मशीनरी होस्ट सेल पे सिंथेसाइज होगा, मतलब राइबोसोम पे सिंथेसाइज होगा। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये आप पढ़ चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरसेस इज करेक्ट? वायरसेस पोजेस देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, है ही नहीं। ऑल वायरसेस कंटेन बोथ, नहीं, या RNA या DNA। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक बात है, डी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सी हम लोग को आंसर मिल गया था। एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन वायरस को इफेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वायरस में मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक सिस्टम है ही नहीं, उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी है ही नहीं। तो वायरसेस शो मेटाबॉलिज्म ऑफ देयर ओन, नहीं, ये तो नहीं। वायरसेस शो नो मेटाबॉलिज्म, वायरसेस में मेटाबॉलिज्म नहीं, बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग मैच? लुइस पास्चर कॉइन द टर्म वायरस, बिजनिक कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, इवानोस्की डिस्कवर्ड वायरस। ये फिर से आ गया जो हम लोग पहले एक बात कर चुके हैं और उसको बता चुके हैं कि सी है आंसर। मिसमैच करिए। स्टेनले ने क्या किया? स्टेनले वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, हाँ ठीक बात है। इवानोस्की क्रिस्टलाइज वायरस नहीं, इवानोस्की ने क्या किया? डिस्कवर किया, ऑप्शन बी। तो वायराइड्स, अब वायराइड्स और प्रियॉन्स और ये आपका लाइकेन, वायरियन, ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। इसके लिए इतना ही रखते हैं और इसके आपके क्वेश्चन भी लगवाएंगे तो हो जाएगी आपकी वीडियो लंबी। इसको यहीं पे रोकता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वायराइड्स, वायरियन, प्रियॉन, इनका डिस्कस करेंगे, लाइकेन का। तो बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन हिट कर दीजिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।